दोस्तों आज की रात जीडीएस के लिए क़यामत की रात होने वाली है और आपने सुना ही होगा द जजमेंट डे। तो सच में ही दोस्तों 28 नवंबर 2025 यानी कि कल का दिन जीडीएस के लिए जजमेंट डे होने वाला है। और हज़ारों जीडीएस के लिए ये दिन दोस्तों एक तरीके से एक इंडिपेंडेंस डे भी होगा, क्योंकि जो गुलामी हम सब लोग घर से दूर इतने सालों तक कर रहे थे, किसी का 3 साल किसी का 4 साल हो गया लेकिन ट्रांसफ़र नहीं मिला था, तो उन लोगों के लिए ये दोस्तों जो दिन है 28 नवंबर की रात, ये दोस्तों इंडिपेंडेंस डे होने वाला है। तो कब आएगा, लिस्ट आएगा या फिर ईमेल आएगा, एसएमएस आएगा, क्या कुछ आएगा, कैसे आप जान पाएंगे कि आपका अलॉटमेंट कहाँ पर हुआ है, हुआ भी या फिर नहीं, तो सारे कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप इधर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र लिस्ट में गड़बड़ी। तो ट्रांसफ़र लिस्ट में गड़बड़ी की पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, और सीपीटी ऐसा कर भी सकता है, क्यों कर सकता है, कैसे होगा, सब कुछ वीडियो में बताऊंगा। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत देख लीजिए। और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र में ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैसे फिक्स किया जाता है, यानी कि सेम पोस्ट पर अगर 4-5 जीडीएस एक साथ अप्लाई करे तो वो 4-5 जीडीएस जो है उनमें से किसका उस पोस्ट पर अलॉटमेंट होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाता है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो तुरंत देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सीधा आपको चले आना है। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज भी रात को एक बार देख लीजिए आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है। रूल 3 में ESS में लॉगिन करने के बाद इधर पर अगर आप अप्लाई पर क्लिक करें तो ऐसा दिखा रहा है, और स्टेटस में क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो कि एक ऐसा कुछ दिखाएगा। इधर पर आप सबका एलिजिबल दिख रहा है, जिसका भी एलिजिबल कर दिया गया है डिवीजन से, और इधर पर नॉट अलॉटेड दिखाएगा आज की रात, लेकिन कल ये जो है आपका अलॉटेड हो जाएगा। कैसे होगा पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। ऐसे देखिए अलॉटमेंट स्टेटस आपका जो प्रेफरेंस है उसके अगेंस्ट दिखाया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो मेन बात है, इधर पर देखिए जो डेट है, शेड्यूल रिवाइज एक्टिविटी है, उसमें बताया गया था कि ऑनलाइन लिस्ट जो आएगा ट्रांसफ़र अप्रूव्ड का 28 नवंबर 2025 को आएगा। तो इधर पर कह दिया गया है सीधी तरीके से, और ये जो है एकदम ऑफिशियल ऑर्डर है। तो इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन लिस्ट आएगा, यानी कि पहले जब rule3.cpt.gov.in में जब जैसे ट्रांसफ़र का लिस्ट आता था, ऐसे ही इस बार भी हो सकता है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ हो सकता है बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो IT 2.0 में रूल 3 हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसके पहले भी हो चुका है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, पहली बार हो रहा है। और जो कुछ भी होगा आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, सभी जीडीएस के साथ होगा, इसलिए कोई बता नहीं सकता कि कैसे होगा। लेकिन जो ऑफिशियल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग मैं एक अनुमान कर सकता हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो ऑनलाइन लिस्ट भी एक आएगा, उसी के साथ आपके मोबाइल नंबर पर ईमेल जाएगा, उसके साथ एसएमएस भी जाएगा। ठीक है, तो एक तो है आपका जो ईमेल है और एसएमएस है, दोनों ही चला जाएगा। जैसे आप जब एलिजिबल हुए थे, रिकमेंड किया गया था डिवीजन से, तब जैसे ईमेल और एसएमएस गया था, तब जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तब भी ऐसे एसएमएस और ईमेल दोनों ही आएगा। उसी के साथ जो इधर पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन लिस्ट आएगा 28 नवंबर 2025 को। ठीक है, तो ये ज़रूर पॉसिबल है कि एक सर्किल वाइज आ सकता है कि एक सर्किल में कौन कौन से जीडीएस का अलॉटमेंट हुआ है, किस पोस्ट पर हुआ है, उनका जो रेफरेंस नंबर क्या है, यानी कि जो रिक्वेस्ट आईडी रूल 3 का है वो क्या है, उसके अगेंस्ट एक PDF आ सकता है दोस्तों। ठीक है, और बहुत सारे जीडीएस का मन में क्वेश्चन है कि इसको कैसे देखें। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल है, IT 2.0 में लॉगिन कीजिए, ESS में जाइए, उसके बाद रूल 3 पर जाकर स्टेटस चेक कीजिए, सिंपल है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका किस वक्त पर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। इधर पर देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर अगर रूल 3 पोर्टल में जाकर आप शेड्यूल को चेक करें तो इधर पर देखिए लिखा गया है कि रिजल्ट पब्लिशिंग डेट 28 नवंबर 2025 और 00, यानी कि 00 का मतलब है रात 12 बजे। लेकिन इसको मैं कोई गारंटी देकर नहीं बता सकता कि रात 12 बजे ही आपके एसएमएस ईमेल आ जाएगा और रूल 3 का जो लिस्ट है वो 12 बजे ही अपलोड कर दिया जाएगा। मैं ऐसा तो नहीं बता सकता। आप इधर पर भी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, रिजल्ट पब्लिशिंग डेट, और इधर पर देखिए 28 नवंबर 2025 00 का मतलब होता है रात 12 बजे। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों जो PDF है ट्रांसफ़र अप्रूव लिस्ट का, उसको रात 12 बजे ही अपलोड कर दिया जाए, और बाद में आपका जब ऑफिस टाइम हो 10-11 बजे, तब आपका ईमेल और एसएमएस आना शुरू हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोपहर में को भी आपका ईमेल एसएमएस आ सकता है, और ट्रांसफ़र का जो लिस्ट है वो आपका शाम तक, इवनिंग तक आ सकता है। ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यही पहली बार हो रहा है दोस्तों IT 2.0 में। कोई कुछ भी श्योर बता नहीं सकता एक CPT के अलावा, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ।
और देखिए उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है हमारा कि दोस्तों सीपीटी जो है वो इस बार भी रूल 3 पोर्टल में गड़बड़ी कर सकता है। जैसे आप लोगों को पता होगा जब रूल 3 पोर्टल ओपन हुआ था तब बहुत सारे गड़बड़ी हम सबके सामने आया था। ठीक है, एक तो है पहले रूल 3 पोर्टल को ओपन नहीं किया जा रहा था, बहुत दिनों से हम सब लोग कैंपेन कर रहे थे और कैंपेन करने के बाद डिपार्टमेंट में रूल 3 पोर्टल ओपन किया, लेकिन वो भी प्रीमैच्योर था, तब भी पोर्टल रेडी नहीं था। तो जब शुरू हुई पोर्टल और फर्स्ट दिन जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ तो तब दोस्तों एक रीजन में 10 डिवीज़न दिखा रहा था और 10 डिवीज़न में भी अगर कोई भी एक डिवीज़न को सिलेक्ट किया जाता है तो डिवीज़न के 10 ही वैकेंसी दिखा रहा था। तो ये प्रॉब्लम था। उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आया, जैसे कि ड्यू डेट ऑफ डिस्चार्ज, उसके बाद प्रेफरेंस डालने में गलती, तो कहा गया था कि एक डिवीज़न में कोई भी जितने भी सारे वैकेंसी है सब में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जब पोर्टल खुला तब पता चला कि नहीं, 50 से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एम्प्लॉय कैडर में प्रॉब्लम था, ड्यू डेट ऑफ डिस्चार्ज में प्रॉब्लम था, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उन लोगों के लिए भी 2 साल दिखा रहा था। ठीक है, हज़ारों प्रॉब्लम था दोस्तों, और ये सारे जो प्रॉब्लम है हम सब ने मिलकर सॉल्व किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी का ये प्रॉब्लम आ रहा था, और उसके बाद देखिए टिकट रेज किया गया था हमारे तरफ से भी, और उसका रिप्लाई सीपीटी से आया, और देखिए ऐसे करके पीडीएफ बनाकर हम सब लोग जो सीपीटी है एक्सलेंस डीओपी की तरफ से उनको भेज रहे थे प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। ठीक है, तो आप इधर पर देख सकते हैं ऐसा ढेर सारे प्रॉब्लम आ रहा था, किसी का ओटीपी नहीं आ रहा था, किसी का सबमिट नहीं हो रहा था। ठीक है, किसी का विथड्रॉ हो गया था, फिर से अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, हज़ारों प्रॉब्लम था दोस्तों। ठीक है, तो आप इधर पर देख सकते हैं किसी का दिखा रहा था कि एक आपका एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा हज़ारों प्रॉब्लम हम सबके सामने आ रहा था। और इधर पर आप देख सकते हैं एक ही नाम का 2 बीओ चला आया था, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, तो एक बीओ का 2 बीपीएम कैसे हो सकता है और दोनों बीपीएम का वैकेंट कैसे हो सकता है, ये तो लॉजिक से बाहर हो गया। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोला हूँ कि सीबीटी गलती करेगा, इस बार भी करेगा, और हो सकता है कि रूल 3 का जब अलॉटमेंट हो, ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो एल्गोरिदम है उसमें कोई गड़बड़ी कर दे। यानी कि प्रीफरेंस में आपका क्या होता है, आपने जो 1 नंबर पर प्रीफरेंस डाले थे उसको पहले सिलेक्शन होना चाहिए उस पर, लेकिन सीपीटी अगर कोई गलती कर दे तो हो सकता है कि आपका लास्ट से सिलेक्शन हो। यानी कि आपने मान लीजिए 10 प्रेफरेंस डाले थे तो आप चाहते हैं कि 1 नंबर पर हो जाए, लेकिन सीपीटी अगर एल्गोरिथम ही गलत कर दे तो हो सकता है कि आपका 10 नंबर प्रेफरेंस पर आपका हो जाए, लेकिन आप चाहते हैं 1 नंबर पर, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों आप सोचिए, ये एक सर्वर का टेक्निकल इशू है, कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का ये एक मुद्दा है। तो इसमें अगर सीपीटी गड़बड़ी करे, जो कि गड़बड़ी किया था सीपीटी ने, और हम सब ने इसको देखा कि कैसे गड़बड़ी किया, तो अगर कोई भी गड़बड़ी करे तो दोस्तों आखिरकार जीडीएस को ही इसको भोगना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर सीपीटी कोई भी गलती करता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जीडीएस के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी सीपीटी गड़बड़ी करे, कोई भी टेक्निकल एरर आए, कोई भी अगर ग्लिच आए, रूल 3 अलॉटमेंट में कोई भी अगर दिक्कत आए, तो हो सकता है कि हम सब लोग जो सोच भी नहीं सकते ऐसा कोई गलती कर बैठे सीपीटी, तो हो सकता है सबका अलॉटेड दिखा दे, क्योंकि बीच में हुआ था सबका एलिजिबल दिखा रहा था। तो ऐसे भी हो सकता है कि अलॉटमेंट वो लोग किया ही नहीं और सबका अलॉटमेंट दिखा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सबका एलिजिबल दिखा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीपीटी ने फिर से रीसेट किया, फिर उसके बाद डिवीजन ने फिर से डाटा एंट्री किया, और ऐसा भी हुआ है बहुत लोगों का पहले नॉट एलिजिबल दिखा रहा था, उसके बाद मंडे को जब डेट एक्सटेंड किया गया तो बहुतों का एलिजिबल दिखा रहा है। तो सीपीटी क्या कुछ कर रहा है उनको ही मालूम नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि सब लोगों का अलॉटमेंट हो जाए, उसके बाद ये भी हो जाए कि इनिशियली सबका अलॉटमेंट दिखाए, उसके बाद जब 28 तारीख को जब दोपहर आए तब सबका फिर से नॉट अलॉटेड हो जाए, फिर शाम को जाकर फिर से अलॉटेड हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको एक संदेशा देना चाहता हूँ दोस्तों, आप सब लोग रेडी रहिए, प्रोटेस्ट करना है। आपका जितना भी सारे दोस्त है, चाहे वो रूल 3 में अप्लाई किया है या फिर नहीं, सबके साथ रेडी रहिए। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट, ये सारे सेक्शन पर। और कोई भी गलती आए, कोई भी टेक्निकल इशू आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे भेज दीजिए, मैं उसको सीपीटी तक फॉरवर्ड कर दूंगा, और जीडीएस यूनियन को भी मैं एक्टिव रखूंगा दोस्तों, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आए अलॉटमेंट में तो मैं आपके साथ खड़ा हो सकूं। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि रूल 3 का जो ईएसएस पोर्टल है, इस पर ट्रांसफ़र का स्टेटस आपके कैसे होगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाए और ना भी होए तो आपको कैसे दिखाएगा, और इसको कैसे अलॉटमेंट का कैंसिलेशन भी करना है, ये भी इस वीडियो में दिखा दूंगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। तो दोस्तों देखिए, इनिशियली आपका ऐसा दिखा रहा था, रिकमेंडेड स्टेटस बाय डिवीज़न, सबका नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा था, लेकिन अब सबका एलिजिबल हो गया है, क्योंकि दोस्तों डिवीज़न से रिकमेंड किया गया है। ठीक है,
तो मैं आपको नीचे एक एक करके इमेज दिखा देता हूँ। इधर पर देखिए आपका एलिजिबल हो गया है तो इधर पर एलिजिबल दिखाएगा, लेकिन इधर पर नॉट अलॉटेड दिखा रहा है अभी। अगर आप चेक करें तो ऐसा ही दिखाएगा, लेकिन जब आपका कल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इधर पर अलॉटेड दिखाएगा अगर आपका अलॉटेड हो जाए तो। देखिए मान लीजिए आप 4 प्रेफरेंस दिए थे और 4 में से आपका 3 नंबर प्रेफरेंस पर आपका हो गया है, तो दोस्तों आपको ऐसा दिखाएगा। 1 और 2 नंबर प्रेफरेंस पर किसी और को अगर सिलेक्शन हो गया है, अलॉटमेंट हो गया है, तो उस इधर पर दिखाएगा ऑलरेडी अलॉटेड टू अदर कैंडिडेट विद रैंक 47, तो उनका रैंक जो है वो भी दिखाएगा। इधर पर देखिए 47.53 रैंक दिखा रहा है। 3 नंबर प्रेफरेंस पर आपका अलॉटमेंट हुआ है, इसलिए इधर पर दिखाएगा अलॉटेड टू दिस एम्प्लॉय और आपका एम्प्लॉय आईडी दिखाएगा। चौथा नंबर पॉइंट पर क्योंकि आपका 3 नंबर पॉइंट पर आपका हो गया है, तो चौथा नंबर पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन ही नहीं रहा था, क्योंकि चौथा नंबर पॉइंट पर आप जाएंगे ही नहीं, 3 नंबर पर ही आपका हो गया है। तो इधर पर दिखाएगा अलॉटेड टू बेटर पोस्ट। मैं थोड़ा और भी जूम करके दिखाते थे, तो 3 नंबर पॉइंट पर आपका हुआ है, इसलिए इधर पर ऐसा दिखाएगा। और 1 और 2 नंबर पर दिखाएगा ऑलरेडी अलॉटेड टू अदर कैंडिडेट विद रैंक नंबर दिया होगा। और आपके जो जिस प्रेफरेंस से हुआ है उसके बाद वाला जो प्रेफरेंस होगा सब पर दिखाएगा अलॉटेड एट बेटर पोस्ट, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका किसी भी पोस्ट प्रेफरेंस दिए थे, आप 5 प्रेफरेंस दिए थे और किसी भी प्रेफरेंस पर आपका नहीं हुआ है, सब प्रेफरेंस में किसी सीनियर का हो गया है, पीडब्ल्यूडी का हो गया है, स्पाउस ग्राउंड का हो गया है, तो आपका एलिजिबल तो इधर दिखाएगा, लेकिन इधर पर दिखाएगा नॉट अलॉटेड। इधर पर आप देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आपने जो 5 प्रेफरेंस डाले थे 5 पर ही किसी और कैंडिडेट का अलॉटमेंट हो गया है, उनका रैंक भी इधर पर आपको दिखाएगा, ठीक है। तो मैं नीचे और भी स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी भी जीडीएस का म्यूचुअल ट्रांसफ़र है तो उनके लिए ऐसा दिखाएगा। तो यही बात आपको कहना था दोस्तों कि कल अलॉटमेंट का लिस्ट आने वाला है, उसके साथ आप पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं स्टेटस, एसएमएस और ईमेल भी आएगा। अगर छोटा से भी कोई भी टेक्निकल ग्लिच आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं हर कॉल का जवाब दूंगा, हर मैसेज का जवाब दूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, कोई भी अगर गलती आपके नज़र में आए तो मुझे इन्फॉर्म करना है। उसके बाद मैं वो जो टेक्निकल इशू है उसको सीपी तक फॉरवर्ड करूँगा, यूनियन तक फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है। तो आपको कल ध्यान रखना है, कल आपको सुबह ही चेक करना है आपका अलॉटमेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है। उसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा दिन भर आप एक्टिव रहिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि सीबीटी का कुछ बिजनेस नहीं है। अभी अलॉटेड दिखा रहा है, दोपहर को जाकर नॉट अलॉटेड हो जाएगा, उसके बाद शाम जाकर फिर अलॉटेड दिखाएगा, फिर रात को जाकर फिर नॉट अलॉटेड हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोला हूँ सिर्फ कल दिन के लिए आप पूरा दिन भर सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब इधर पर एक्टिव रहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैं आपको सूचित करूंगा और आप सब लोग भी आपका जो प्रॉब्लम है मुझे शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। जीडीएस का महासंग्राम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।